नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की 18 अक्टूबर 2024 को शुरू हुई हिंदू स्वाभिमान यात्रा के बारे में। गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर को बिहार में हिंदुओं को जगाने के लिए एक यात्रा शुरू किए थे और उसमें कहा गया कि वो पूरे बिहार के हिंदुओं को जगाने के लिए ये यात्रा शुरू कर रहे हैं और उस यात्रा में पूरे बिहार के हिंदुओं को जगाने का उनका लक्ष्य था। हालांकि वो यात्रा सिर्फ 5 दिन तक ही चले और बिहार के 4 जिले जिसमें भागलपुर, कटिहार, अररिया और किशनगंज। भागलपुर के बुढ़ा मंदिर से इस यात्रा की शुरुआत हुई और किशनगंज में जाकर समाप्त कर दी गई। इस यात्रा पर आज हम बात करेंगे कि क्या बिहार के हिंदुओं को जगाने की ज़रूरत एक केंद्रीय मंत्री को क्यों पड़ी। पिछले 1 दशकों से केंद्र में मोदी सरकार की सरकार चल रही है और बिहार में लगभग 18 साल से बीजेपी और जेडीयू का सरकार चल रहा है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। बीच बीच में कभी कभी महागठबंधन का सरकार बन जाता है अगर नीतीश कुमार इधर उधर पलटी मारते हैं। इतने दिन होने के बाद सरकार बिहार में और केंद्र में तीसरी टर्म करने जा रही है बीजेपी की सरकार। उसके बावजूद भी क्या देश के हिंदू नहीं जाग पाए और सिर्फ बिहार के हिंदू को ही क्यों जगाया जा रहा है और उसमें भी 4 जिले के हिंदुओं को ही जगाया जा रहा है। बिहार के जो 4 जिले में केंद्रीय मंत्री जो कपड़ा मंत्रालय संभालते हैं, टेक्सटाइल मंत्रालय, उनकी 4 जिलों में यात्रा हुई और किस तरह के नारे लगे या आपने सुना हो। उसमें नेता प्रतिपक्ष का भी जवाब आया था कि अगर बिहार में दंगा होता है, जो तेजस्वी प्रसाद यादव हैं आरजेडी के, उन्होंने अपना बयान दिया था कि अगर बिहार में कोई दंगा भड़काए जाने की कोशिश की जाएगी और हुआ तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। आखिर ये नौबत क्यों आई और कहीं ना कहीं इस तरह की शोभा यात्रा, हिंदू जगाओ अभियान, कई तरह के अभियान देश में चलते रहते हैं हर धर्मों का। आखिर इनका मकसद क्या होता है, तो आज इसी पर बात करेंगे कि बिहार में 2023 में उस समय की मौजूदा सरकार जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और तेजस्वी प्रसाद यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, महागठबंधन की सरकार थी। 2023 में बिहार में जातीय जनगणना की गई और जातीय जनगणना में ये आंकड़े निकल कर सामने आए कि 6 धर्मों के लोग बिहार में रहते हैं, जिनकी कुल आबादी 81% है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह भारत की संविधान की शपथ ली हैं, लेकिन जब जगाने की बात वो कर रहे हैं तो सिर्फ 81% आबादी को ही जगा रहे हैं। 19% आबादी को क्यों छोड़ रहे हैं, जिसमें मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन आते हैं। इन 19% आबादी को क्यों नहीं जगाना चाहते। केवल 81% हिंदुओं को जगाने से क्यों लगे हुए हैं। बिहार में 81% हिंदू अगर जाग जाएंगे और बाकी 19% जो अन्य धर्म के लोग हैं वो सोए रह जाएं तो क्या होगा। भागलपुर से यात्रा निकालकर गिरिराज सिंह जी किशनगंज में समाप्त कर दी। क्या इन्हीं 4 जिलों में हिंदुओं को जगाने निकले थे? बाकी बिहार के हिंदू जागे हुए हैं।
या उन्हें क्यों नहीं जगाना चाहते हैं वो? जिन इलाकों में गिरिराज सिंह की रैली निकाली वो 4 जिले किशनगंज, कटिहार, अररिया, भागलपुर, ये माना जाता है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। बिहार में बीजेपी गिरिराज सिंह की इस यात्रा से खुद को अलग कर दी और मुख्यमंत्री नीतीश के साथ वो सेकुलर इमेज बताने की बात बिहार के बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा। आपने सुना होगा कि बिहार के बीजेपी के सेकुलर नेता की छवि बचाने की बात जो बीजेपी कर रही है, इतने सालों में कभी किसी नेता की छवि बचाने की बात कही है? इस तरह का कोई बयान दिया है? यात्रा से पहले तो कहा कि हिंदुओं को संगठित करने तक ये यात्रा चलेगी। इन बयानों से लगा कि बिहार में ये जो यात्रा है बहुत लंबी होने वाली है, लेकिन 5 दिन के अंदर ही यात्रा समेटकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह दिल्ली चले आए। बिहार में करीब 3 करोड़ लोग हैं जो बेहद गरीब हैं, ये जातीय जनगणना के अनुसार पता चला, जिनकी आमदनी 6,000 से भी कम है। इनमें ज़्यादातर लोग हिंदू ही होंगे। गरीब बिहार में केवल धर्म के आधार पर क्यों जगाया जा रहा है? इसमें जो हिंदू हैं वो हिंदू जगाओ यात्रा के बाद क्या जिनकी आमदनी 6,000 से कम है, 5,000 है, क्या वो 5,000 की जगह पर 50,000 कमाने लगेंगे? बिहार में उस आंकड़े में यह भी बताया गया कि बिहार की 40% जो आबादी है वो झोपड़ी, टीन की मकान, खपड़ेल मकानों के नीचे रहती है। क्या वो सभी जाग जाएंगे तो सभी हिंदुओं के मकान ईंटे के हो जाएंगे, महल हो जाएंगे? क्या इनमें से कुछ हिंदू हैं जो इस तरह के सोचते हैं कि उनके बेटे इन रैलियों में, इन यात्राओं में जाएं और दंगाई बने? गिरिराज सिंह की हिंदू जगाओ यात्रा समाप्त हो चुकी है। इन 5 जिलों में कितने हिंदू जागे और जो जागे वो जागने के बाद इन दिनों क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी आप पता कर सकते हैं और हमें भी बता सकते हैं, क्योंकि इसकी जानकारी हमें नहीं। मोदी सरकार के सबसे अहम मंत्रालयों में से जो टेक्सटाइल क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी लोग इसमें काम करते हैं, लेकिन कुछ सालों से इसकी स्थिति काफ़ी ख़राब होती जा रही है। जो भारत का दूसरे देशों में निर्यात होता था कपड़ा, वो दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है। टेक्सटाइल क्षेत्र में लोगों की रोजगार, नौकरियां कम होती जा रही है और मंत्री जी हिंदू जगाओ अभियान चला रहे हैं। आपको ये सवाल नहीं पूछना चाहिए मंत्री जी से कि क्या बिहार में 2-4 टेक्सटाइल की कंपनियां लगा देंगे तो कुछ लोगों को रोजगार मिल जाएगा, तो इससे काफ़ी बेरोजगारी कम हो जाएगी। जो लोग 6,000 कमा रहे हैं वो सच में 30-40 हज़ार रुपया कमाने लगे। और मंत्री जी के जो रैली है इसमें यह भी भाषण लगा कि जो जाति को तोड़नी है और सबको हिंदू बनना है। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को क्यों नहीं मोदी सरकार के कैबिनेट में यह प्रस्ताव रखना चाहिए कि पूरे देश भर में जो शादियां हो रही है वो अंतर्जातीय शादियां हो, ताकि जो जाति का जो प्रथा चले आ रहा है दशकों से वो धीरे धीरे टूट जाए और सब लोग एक हो जाएं, तो कितना देश मजबूत हो जाएगा। इस तरह के केंद्रीय मंत्री क्यों नहीं कानून बनाने की बात कह रहे हैं, जबकि कई नई कानून आपने देखा होगा कि एक दशक में बदल गए, कई जगहों के नाम बदल गए, कई संस्थानों के नाम बदल गए। तो क्यों नहीं इस तरह के मंत्री जी कानून की पहल करते हैं और जिससे सब लोगों की जातियाँ खत्म हो जाए, एक दूसरे के साथ शादी करें और सब एक हो जाए। तो इस भाग में इतना ही। अगले भाग में हम
इस यात्रा संबंधित और बातों को बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद।